हेलो स्टूडेंट, आज मैं सॉलिड स्टेट का अगला वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहने का मतलब किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर होता है। मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया भी था, वह रेगुलर होता है या बहुत ही मैनर्ड वे में अरेंज होता है। तो उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रेगुलर वे में अरेंज है उसमें कोई इरेगुलरिटी आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे, हेडिंग में डाल रहा हूं, डिफेक्ट इन सॉलिड। क्या हेडिंग टॉपिक है? डिफेक्ट इन सॉलिड या इसी को बोलेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड या क्या बोलेंगे इसको? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यह टोटली थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ लोगे तो आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख लोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, समझो थोड़ा सा। यह मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है या कोई भी सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, यह क्या हो गया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यह क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तीन होते हैं, कौन कौन से? एटम, मॉलिक्यूल या अणु। यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज है, रेगुलर वे में क्या है? अरेंज है, ठीक है। रेगुलर वे में अरेंज है। तो इस सॉलिड को बोलेंगे परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे? परफेक्ट सॉलिड। क्लियर हो रहा है? मतलब किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अगर वह रेगुलर वे में अरेंज है तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट सॉलिड। अब इसी सॉलिड में कुछ ऐसा आ जाए कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, जो यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? इरेगुलर हो जाए। दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाए? इरेगुलर। या कोई यहां से पार्टिकल गायब हो जाए, कुछ भी हो, बाद में देखेंगे कि जो यह रेगुलर वे में अरेंज था वह इरेगुलर हो जाए। इसी को क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट सॉलिड। क्लियर हो रहा है? तो किसी भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रेगुलर वे में अरेंज था उसका इरेगुलर हो जाना ही क्या कहलाता है? डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्लियर हो रहा है? एनी डिपार्चर मतलब गड़बड़ी होना। एनी डिपार्चर फ्रॉम द perfectly solid is known as defect in solid or imperfection in solid। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो। डिफेक्ट इन सॉलिड दो प्रकार का होता है। एक चीज बताना भूल गया, एक चीज ध्यान दीजिएगा। सॉलिड पजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पजेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle at
0 केल्विन, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लाइन क्लियर हो रहा है कि मतलब किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर कब होगा? जब टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब 273 डिग्री सेल्सियस, अगर उसमें टेम्परेचर हम डिस्टर्ब करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट भी क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, और उसी को तो हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। क्लियर हो रहा है? तो सॉलिड पॉजेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट 0 केल्विन, उसी को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यही बताना था। अब ध्यान दो, जो डिफेक्ट इन सॉलिड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन सॉलिड, पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन सॉलिड, और जो बी होगा एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट इन सॉलिड दो प्रकार का हो रहा है, एक हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और दूसरा क्या हो रहा है? एटॉमिक डिफेक्ट। क्लियर है? तो पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, अब ध्यान दो, पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन सॉलिड। ध्यान दो, ठीक है, मैंने क्या बताया अभी को कि सॉलिड पजेस, सॉलिड पजेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, किसका बोलो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कितना टेम्परेचर? एब्सोल्यूट या 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वह किस पर होता है? यह ओके मत समझ लीजिएगा, यह केल्विन है, के मींस केल्विन एंड दिस इज द 0, ये नहीं कि ओके समझ लीजिएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड पजेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान दो, अब मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल, तो दो की बात मैं कर रहा हूं, कोवैलेंट सॉलिड और बोलो आयनिक सॉलिड। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर constituent particle of this solid are arranged in regular arrangement corresponding to लोवेस्ट एनर्जी। ध्यान देना बेटा, लोवेस्ट एनर्जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वह रेगुलर वे में अरेंज होंगे। रेगुलर वे में देखो अरेंज है, सॉरी, रेगुलर वे में अरेंज होंगे। तो जब रेगुलर वे में अरेंज होंगे और इनकी, इन पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट एनर्जी। क्लियर हो रहा है? इनकी एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट। अब जब इस क्रिस्टल या इस सॉलिड को हम एनर्जी देंगे या टेम्परेचर उसका क्या कर रहे हैं? हाई कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो 0 केल्विन तो रहेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो लोअर एनर्जी स्टेट में था अब वह कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। क्लियर हो रहा है? मैं फिर समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा समझिए। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में होता क्या है कि चाहे कोवैलेंट हो चाहे आयनिक सॉलिड हो, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं
वह रेगुलर वे में अरेंज होते हैं और उन पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी स्टेट में होती है। कहाँ पे होती है, लोअर एनर्जी स्टेट में। और जब हम उस सॉलिड को या उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है कि वह पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो लोअर स्टेट में था अब कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में। तो जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो दो चीज हो सकता है, या तो वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने के बाद जो उसका लैटिस पॉइंट खाली होगा, दो चीज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और जो लैटिस खाली होगा उसको क्या बोलेंगे, होल। तो जब किसी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से कोई भी डिफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन सॉलिड। नहीं क्लियर हुआ, मैं फिर समझाऊं, यहां तक क्लियर हुआ कि जीरो रेगुलर वेव अरेंज होगा और पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। ठीक है, फिर समझो एक बार, मैं मिटा रहा हूं। देखो जैसे मान लो कोवैलेंट की बात मैं कर रहा हूं, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, सब थोड़ा समझो, मैं दो पार्टिकल बना रहा हूं, यह मान लीजिए मैं दो पार्टिकल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो इस एटम का यह इलेक्ट्रॉन हो गया, इस एटम का यह इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस समय यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस स्टेट में है, लोअर एनर्जी स्टेट। किसमें है, लोअर एनर्जी स्टेट। बात समझ में आ रहा है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझा हुआ है, और साझा होने के से स्टेबल मतलब बॉन्ड बन गया, उनकी एनर्जी क्या है, लोअर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर टेम्परेचर दे रहा हूं, यहां पर क्या दे रहा हूं, टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर मैं दे रहा हूं तो यह टेम्परेचर यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इनके बीच का यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद यह जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया था, यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स। क्यों होल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर, इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बाहर, यहां पर क्या हो गया, होल्स। तो जब किसी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मतलब समझ रहे हैं, किसी भी लैटिस पॉइंट से कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब गायब होता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन गायब हो चाहे वह एटम गायब हो, उनके गायब होने के बाद जो भी वैकेंसी या जो भी खाली स्थान बचता है उसी को क्या बोलते हैं, होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स, या इसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी। क्या बोलेंगे, वैकेंसी, खाली स्थान। समझ में आ रहा है। तो किसी भी लैटिस पॉइंट से कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर अपना स्थान छोड़ रहा है, स्थान छोड़ने के बाद जो भी वैकेंसी क्रिएट या खाली स्थान बन रहा है, उसी खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी। क्लियर हो रहा है। तो किसी भी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स के द्वारा कोई भी इनपरफेक्शन या डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हमको लग रहा है यहां क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा यू आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, देन दूसरा कौन सा है, एटॉमिक डिफेक्ट। मैं बता रहा हूं, एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट, ध्यान दो। तो एटॉमिक डिफेक्ट तो नाम से ही चल रहा है कि एटम अगर किसी सॉलिड, मैं बता रहा हूं, अगर किसी सॉलिड के एटम में कोई इरेगुलरिटी आती है, कोई इरेगुलरिटी क्रिएट होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है। तो मतलब जब किसी सॉलिड में उसके एटम में कोई क्या आता है, इरेगुलरिटी उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट भी दो प्रकार का होता है। एटॉमिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होगा, एटॉमिक डिफेक्ट आर टू टाइप्स। एक क्या होगा,
पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लैटिस डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो एटॉमिक डिफेक्ट कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा क्या है? लैटिस डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है? डिफेक्ट इन सॉलिड टू टाइप्स का है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दूसरा क्या है? एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मैंने बता दिया, एटॉमिक डिफेक्ट का भी एक लाइन की परिभाषा बता दी। एटॉमिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, आज हम पॉइंट डिफेक्ट को पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग होगी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, तो जब किसी सॉलिड के एटम या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम में कोई पीरियोडिक मतलब आवर्ती, लगातार आवर्ती कोई इरेगुलरिटी जनरेट होती है या इरेगुलरिटी क्रिएट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लगाना, सही कर रहा हूं। स्टैइकियोमेट्रिक, स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट चल मेरा, और दूसरा है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक। स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक होता है स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा क्या है? नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझो इसको थोड़ा सा, थोड़ा क्या पूरा समझो। ठीक है, यह दो सॉलिड में बना रहा हूं, या इस दो सॉलिड में कंस्टेंट थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, 3। ठीक है, इसमें मान लो कैटायन है A प्लस B माइनस A प्लस, फिर यहाँ पे B माइनस, सब बराबर होगा। ठीक है ना, फिर A प्लस, तो थोड़ा बड़ा बना दें, छोटा बन जा रहा है। A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस। ठीक है, यह मान लो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना, यह कोई परफेक्ट सॉलिड है। ठीक है, परफेक्ट सॉलिड, ध्यान देना। अब यह परफेक्ट सॉलिड में है, अब इस परफेक्ट सॉलिड में मान लो A प्लस की संख्या 100 है और B माइनस संख्या कितनी है? 100। मतलब इस सॉलिड जो परफेक्ट आयनिक सॉलिड है, इस आयनिक सॉलिड में A प्लस और B माइनस संख्या कितनी है? 100 और 100। ठीक है, अब इसमें कोई डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट होने के बाद मान लीजिए कोई कैटायन और एनायन गैप हुआ, तो डिफेक्ट होने के बाद जो कैटायन एनायन का जो अनुपात था, जैसे मान लो एक कैटायन गैप हुआ, कितना हुआ? A 99 और B कितना हुआ? 99। कहने का मतलब जब किसी सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट हो, कि कैटायन एनायन का रेशियो डिस्टर्ब या चेंज न हो, उसको क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है? ऐसा डिफेक्ट जिसमें किसी सॉलिड के कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, परफेक्टली सॉलिड में 100 थे, डिफेक्ट होने के बाद क्या हुआ? 99, मतलब इनके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर भी समझो, फिगर नहीं बना रहा हूं, सीधे समझा रहा हूं। यहां पर भी मान लो A प्लस 100 था, B माइनस कितना हुआ? 100। ठीक है, अब इसमें डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट होने के बाद
ए प्लस की संख्या 99 हो गई, बी माइनस की संख्या 100 ही रह गया, या कुछ भी लिख सकते हैं, ए प्लस की संख्या 100 हो गया, बी माइनस की संख्या 101 हो गया, कुछ भी हो। कहने का मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन एनायन के रेशियो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। पहले 100 था, डिफेक्ट होने के बाद रेशियो यहाँ 99 100 हो गया, या 100 या 101 हो गया। ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, क्या बोलेंगे, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो गया। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो चेंज न हो, उसको क्या बोलेंगे, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टैक्योमेट्रिक को क्या बोलेंगे, जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो गया। तो पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार का, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा क्या हो गया, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब आगे देखो, अब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी दो प्रकार का होगा। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी कितने प्रकार का हो, दो प्रकार का होगा। क्यों मेट्रिक डिफेक्ट देखो, स्कॉट की डिफेक्ट, और दूसरा होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, अंतर पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कॉट की एंड फ्रैंकेल। ठीक है, या अलग, व्हाट इज स्कॉट की डिफेक्ट, डिफाइन, व्हाट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट, डिफाइन। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्कॉट की डिफेक्ट, दूसरा क्या होगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट। यहाँ आई छूट गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे स्कॉट की डिफेक्ट, क्योंकि बड़ा है। स्कॉट की डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, अब समझो, मान लो एक कांस्टेंट पार्ट क्यों बना रहा हूं, आपस में बॉन्ड बना। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ए प्लस बी माइनस, ये जनरली दिखाई देता है किसमें, आयनिक सॉलिड। किसमें दिखाई देगा, आयनिक सॉलिड। ठीक, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, फिर यहाँ पर बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस और ए प्लस। ठीक है, और जो यह खाली स्थान होता है उसको आप लोग जानते हैं वॉइड्स, या इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखिए, यह सॉलिड को यानी सॉलिड है, सब लैटिस पॉइंट में कैटायन एनायन क्या है, अरेंज है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे, परफेक्ट सॉलिड। अब हमने इसमें कुछ डिफेक्ट क्रिएट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें एक कैटायन और एक क्या गायब हो जाए, एक एनायन गायब हो जाए। देखो पहले क्या था, यहां पर ए प्लस था, यहां पर क्या हुआ, बी माइनस, और हमने टेम्परेचर गायब बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से यह ए प्लस क्या हुआ, गायब हो गया, यह बी माइनस क्या हुआ, गायब हुआ, क्योंकि स्टैइकियोमेट्रिक है ना, तो जितना कैटायन गायब होगा उतने एनायन गायब होगा। पहले मान लो ए 100 था और बी कितना था, 100, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ए कितना हो गया 99 और बी कितना हो गया 99। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन, सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर गायब हो जाए, गायब होने के बाद अब यहां पर क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। खाली स्थान होने को क्या बोलेंगे,
क्रिएट होल, क्रिएट्स होल, क्या क्रिएट कर दिया, होल्स क्रिएट कर दिया। यहां पर भी क्या होगा, क्रिएट्स होल। इसको अब क्या बोलेंगे बताओ, स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है। तो जब किसी आयनिक सॉलिड में सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ एनायन, या कैटायन की संख्या सेम हो, वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़कर गायब हो जाए, तो गायब होने की वजह से जो परफेक्ट सॉलिड था वो अब इम्परफेक्ट हो जाएगा, और इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, बोलो। पहले ए प्लस था, बी माइनस, अब यह टेम्परेचर गैप कोई भी गैप हो सकता है, लेकिन जितना कैटायन गैप होगा उतने ही एनायन गैप होगा। याद रखिएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन ही क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, बोलो। अब देखो, अब इसकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं क्या चीज, ये क्लियर हुआ। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या क्या होता है समझो। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में, इसको नोट भी कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। जितना कैटायन गायब होगा उतने ही एनायन क्या होगा, गायब होगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, जब परफेक्ट सॉलिड था, परफेक्ट सॉलिड था मतलब ए की संख्या 100 थी, बी की संख्या कितनी थी, 100, तो ए प्लस बी माइनस कैटायन एनायन सेम थे, बोलो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकली क्या था ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल था ना यार, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना कैटायन था उतने क्या है, एनायन। अब इसमें डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट होने के बाद यह कितना चला गया, ए प्लस 99 और बी माइनस भी कितना 99, तो भी यह क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो रहा है, बोलो। तो कहने का मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट होने के बाद भी जो आयनिक सॉलिड होगा वह इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब डिफेक्ट होने के बाद सॉलिड के न्यूट्रलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप जानते हैं, रो इज इक्वल टू एम बाई बी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, या इसको लिख सकते हैं रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बोलो, बोलेंगे ना। अब देखो, पहले 100 था, डिफेक्ट होने के बाद इनकी संख्या क्या हुआ, घट गया, 99। तो जब इनकी संख्या घटा तो मतलब मास भी घट रहा है, तो जब मास घटेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। क्लियर हो रहा है, सॉलिड डेंसिटी क्या होती है, घट जाती। क्यों घट रही है, क्योंकि डिफेक्ट होने के बाद कैटायन एनायनों की संख्या तो कम हो रहा है ना यार। जब पार्टिकल कम होगा तो मास कम होगा, और जब मास कम होगा डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखो, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, ये सब लिखते जाएगा, पढ़ना के पॉज कर लीजिएगा और नोट्स लिख लीजिएगा। यह बोर्ड में पूछता है, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट का अंतर भी बताऊंगा। अगला पॉइंट क्या है कि स्कॉटकी डिफेक्ट shown by only those ionic solid, कौन कौन सॉलिड देंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। स्कॉटकी डिफेक्ट केवल वही आयनिक सॉलिड दिखाएंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट केवल उन्हीं आयनिक सॉलिड में दिखाई देगा। पहला पॉइंट क्या है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा कि साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन के बीच ज्यादा डिफरेंस ना हो, ज्यादा डिफरेंस न हो। क्लियर हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस न हो मतलब साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कॉटकी डिफेक्ट हम केवल किन आयनिक सॉलिडों में देख सकते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट
हम केवल उन आयनिक सॉलिड में देख सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें कैटायन और आयन के साइज के बीच में ज्यादा डिफरेंस न हो, मतलब उनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। क्लियर हो रहा है? एग्जांपल देखो, एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है मैं फिर बता रहा हूं, वह डिफेक्ट जिसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ एनायन मिस हो जाए, मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड क्रिएट अ होल्स, इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, इन स्कॉटकी डिफेक्ट न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब बिकॉज सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ एनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायन एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मास कम होगा। जब मास कम होगा, मैंने रिलेशनशिप बताया है, उसकी वजह से डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगला पॉइंट, स्कॉटकी डिफेक्ट शोन बाय ओनली दोज आयनिक सॉलिड व्हिच हैज मोर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नो डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है फ्रैंकेल डिफेक्ट है। आज का वीडियो लंबा हो गया, दिक्कत हो जाएगी, अपलोड नहीं हो पाएगा, तो अब होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट, कल देखा जाएगा, और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊं, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जिसको मुझे BSc के बच्चे भी फिर कुछ कंपटीशन के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा समझाइए, तो ये चलता भी रहेगा। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वीडियो बनते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई भी दिक्कत होगा आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अब पूरी वीडियो प्लीज देखिए, क्योंकि वीडियो आप पूरा देख नहीं रहे हो तो भी क्वेश्चन वीडियो में बोला गया भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है ना? थैंक यू।